हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार अनुपमा टीवी सीरियल में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आने लगे हैं और आपको मैंने बताया था कि अनुज श्रुति के साथ पूजा में बैठा होगा, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान अनुपमा के पास होगा। अनुज भगवान से प्रार्थना करता है कि अनुपमा इस कंपटीशन को जीत जाए और वो जीत कर ही वापस आए। अब आपको बता दें कि अनुज कबाड़िया की प्रार्थना का असर वाकई में होगा और सुपरस्टार शेफ के सर्वाइवल राउंड में अनुपमा बहुत ही शानदार डिश बनाएगी और जज उसे सेफ जोन में भेज देंगे। इसके बाद अनुपमा वहां से जब बाहर आएगी तो अपनी जीत को सेलिब्रेट करेगी और एक इंडियन रेस्टोरेंट में वो पहुंचती है और अपने लिए मफिन और कॉफी का भी ऑर्डर वो करती है। जैसे ही अनुपमा कुछ खाने जा रही होगी तभी उसके पीछे दो लड़कियां बैठकर जोर से चिल्लाएंगी। वहीं अनुपमा का ध्यान भी कैफे में लगे हुए टीवी पर जाता है, जिसमें देखा जाता है कि एक स्कूल में कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है। ऐसे में अनुपमा को फौरन इस बात का ध्यान आएगा कि उसकी बेटी आध्या भी तो इसी स्कूल में पढ़ती है। अनुपमा जैसे तैसे करके स्कूल में पहुंचेगी और वहां जब उसे पता चलेगा कि इत्तेफाक से परी भी इसी स्कूल में पढ़ती है, अनुपमा अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसे वहां नहीं जाने देंगे। थोड़ी देर में वहां पर परेशान हो रहे जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों की भीड़ में वो श्रुति को भी देखेगी। श्रुति भागकर अनुपमा के पास आएगी और उसे गले लगा लेगी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर काफी रोएंगे। ऐसे में दोस्तों, सीरियल में यह दिखाया जाता है कि आध्या और परी दोनों एक ही कमरे के अंदर हैं। आध्या उसे अपने पास बुला लेती है और फिर वो परी को भी हिम्मत देती है। हालांकि पुलिस वाले बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन टेररिस्ट एक बच्ची को सहारा बनाकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, यहां पर होता यह है कि आध्या को ही गन पॉइंट पर लेकर ये जो टेररिस्ट हैं वो बाहर आते हैं। दूसरी तरफ अनुज को उसकी असिस्टेंट एक मीटिंग के दौरान इस हमले के बारे में बताती है, तो अनुज भी दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी से वहां पहुंच जाएगा, जहां जाकर वो श्रुति और अनुपमा दोनों की मदद कर सके। बता दें कि इस टीवी सीरियल के प्रोमो वीडियो में ये बताया गया है कि जैसे ही अनुपमा को बचाने की कोशिश अनुज करता है तो गोली श्रुति को लग जाती है और फिर आध्या के मन में फिर से अनुपमा के बारे में बुरे ख्याल आने लगेंगे। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि वनराज अब डिम्पल और पूरी फैमिली को वापस इंडिया लेके चला गया है, लेकिन वनराज की प्लानिंग सफल नहीं हो पाई क्योंकि वनराज पहले ही समझ चुका था कि अमेरिका में अनुपमा के होते हुए उसकी कोई भी दाल नहीं गलेगी वहाँ पर। ऐसे में पूरी फैमिली को वो इंडिया ले जाने का फैसला करता है ताकि टीटू और डिम्पल की शादी को वो रोक सके, क्योंकि दोस्तों वनराज टीटू की बजाय डिम्पी की शादी किसी और से करवाना चाहता है। लेकिन ये सब इतने आसानी से नहीं होगा। खुद डिम्पल भी अपनी लड़ाई लड़ेगी और कहा जा रहा है कि अनुपमा उसका साथ देने के लिए वापस इंडिया आ सकती है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरी तरफ परी और आध्या को किडनैप कर लिया गया है। अनुपमा भी उन्हें बचाने पहुंचती है, लेकिन ऐसे में जो टेररिस्ट हैं वो गोली चला देते हैं और श्रुति बीच में आ जाती है, उसको गोली लग जाती है और आध्या श्रुति की मौत का जिम्मेदार अनुपमा को ठहराती है। वहीं दूसरी तरफ जब डिम्पल को ये बात पता चलेगी कि उसकी शादी टीटू की जगह किसी और से करवाएगा तो वो भी खुद बगावत पर उतर जाएगी। दरअसल डिम्पल वनराज से नहीं लड़ सकती है, इसीलिए डिम्पल वहां से भागने का फैसला करती है। वो वनराज को साफ तौर पर बोल देगी कि शादी वो सिर्फ टीटू से करेगी, नहीं तो किसी और के साथ नहीं करेगी। कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से अनुपमा इंडिया आएगी और फिर से धीरे धीरे सभी किरदार भारत वापस लौट जाएंगे, भारत वापस आ जाएंगे और कहानी एक बार फिर अमेरिका से इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।